जय माता दी। नवरात्रि का पर्व शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। कहते हैं इस पावन अवसर पर एक ऐसी दिव्य कथा प्रचलित है जिसे जिसने भी एक बार सुन लिया उसका हृदय सदा के लिए माता रानी की भक्ति में रम जाएगा। और ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि माँ दुर्गा की महिमा का ऐसा प्रमाण है जो सुनने वाले के जीवन में आस्था और विश्वास की नई लौ जला देती है। आज आपको चैत्र नवरात्रि की वही मुख्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो युगों युगों से माता रानी की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। और माता रानी को 16 श्रृंगार ही क्यों अर्पित किया जाता है, इन 16 श्रृंगारों की भी एक बड़ी दिलचस्प और रोचक कथा है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं माता रानी के 16 श्रृंगारों की कथा। आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा सुनकर वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। कथाएं अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर भी कीजिएगा। प्यारे श्रोताओं, हम सब बहुत ही श्रद्धा के साथ माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं। 16 श्रृंगारों का धरती पर अवतरण किस प्रकार हुआ था, 16 श्रृंगार की एक ऐसी कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, आज आपको सुना रहे हैं। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक पर घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियों क्षुधा और पिपासा के साथ मनुष्यों का जीना दूभर कर दिया। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे। चारों ओर व्यभिचार अत्याचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्रस्त होकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। तब सप्तऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना और कठिन तप किया। आदिशक्ति माता तब ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माता रानी ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को, यज्ञदेव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी और दक्षिणा देवी को, पितृदेव और उनकी पत्नी स्वधा देवी को, पुण्यदेव और उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को, सुशील देव और उनकी पत्नियों शांति देवी और लज्जा देवी को, ज्ञान देव और उनकी पत्नियों बुद्धि देवी, मेधा देवी, धृति देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने का आदेश दिया। हजारों वर्षों तक बड़ा भीषण युद्ध चला, लेकिन मिथ्या देवी को कोई भी हरा नहीं पाया। ये देखकर माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी और भक्ति देवी को, वायुदेव और उनकी पत्नी स्वस्ति देवी को, मोहदेव तथा उनकी पत्नी दया देवी को, सुखदेव तथा उनकी पत्नी तंद्रा देवी और प्रीति देवी को तथा रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर से उन सब के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। एक ही क्षण में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी तथा अधर्म और कपट को तथा उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी पड़ी रही और उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी की तपस्या में लीन रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार रुद्रदेव और माता कालाग्नि देवी प्रकट हुई और मिथ्या देवी को आशीर्वाद दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मिथ्या देवी, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रूप से रहोगी, द्वापर युग में तुम आधे शरीर से रहोगी और कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी। कलयुग में ही सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। तब माता कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद स्वरूप कहा, हे मिथ्या देवी, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है। तुम उनके पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगी। देवी की बात सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते, आपके 16 श्रृंगार अंश रूप से कहाँ कहाँ पर है, कृपया बताइए। तब माता कहने लगी, हमारी आंख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी मांग का सिंदूर शेष नाग का रूप धारण करके श्री विष्णु की शेष शैया बनकर क्षीर सागर में है, हमारे पांव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है,
जब श्री विष्णु का राम रूप में अवतार होगा, तब मेरे भक्त कच्छप का केवट रूप में जन्म होगा। केवट इसी वृक्ष को काटकर नाव बनाएंगे और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी श्री राम को गंगा जी के पार उतारेंगे। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप धारण करके लाखों की संख्या में श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रसपान करेंगी। हमारी चूड़ियां नदियों का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएंगी, जो श्री राम की लीलाओं का रसास्वादन करेंगी। हमारी पायल पीतांबर का रूप धारण करके हमेशा श्री कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेंगी। हमारे पांव के बिछिए मंद्राचल पर्वत के नाम से जाने जाएंगे। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी, जिसमें मंद्राचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथुनी ब्रह्मा जी का कमंडल है। हमारे कान के कर्णफूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है, और हमारे कमर की करधनी बलराम के हल का फल बनकर असुरों का विनाश करेंगी। इसलिए हे मिथ्या देवी, तुम इनके पास भूल कर भी मत जाना, नहीं तो तुम एक क्षण में ही वहीं जलकर भस्म हो जाओगी। कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण करके हमारी उपासना करेंगे, उनके पास भी तुम कभी मत जाना। और कलयुग में इस प्रकार चारों ओर केवल तुम्हारा ही शासन होगा। मिथ्या देवी को ऐसा वरदान देकर माता और रुद्रदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। नवरात्रि का त्योहार मनाने के पीछे जो कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रि व्रत का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार किया जाता है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक कहिए। श्री बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य है। और यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख की प्राप्ति होती है। रोग दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझन को पुत्र मिलता है और समस्त पापों से सबको मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य नवरात्रि के दिनों में माँ जगदम्बा की पूजा नहीं करता या जो नवरात्रि के व्रत नहीं करता, वह अनेक दुख भोगता है। व्रत करने वाला भक्त सारे दिन का अगर उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 9 दिन तक अपने परिवारजनों सहित नवरात्रि व्रत की कथा को पढ़े या सुने। हे बृहस्पति, अब जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो कि सर्वगुणों से संपन्न थी। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। वह ब्राह्मण प्रतिदिन जब नियम से माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, तो उसकी पुत्री भी नियम से वहां उपस्थित रहा करती। एक दिन सुमति भगवती माँ के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करा दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह सचमुच एक कुष्ठी के साथ करा दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर अब क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई
और उस अत्यंत निर्जन और भयानक वन में उन दोनों पति पत्नी ने वह रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, पुत्री, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का वह वचन सुनकर ब्रह्माणी ने कहा, देवी, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण की पुत्री के ऐसे वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। इसलिए हे बालिके, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से ही प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद खाने में डलवा दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिन तक तुमने ना तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत तुमसे हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अब मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार देवी दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मण की पुत्री बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो, तो उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बड़ी प्रसन्न हुई और पति को निरोग रखने की इच्छा से जब उसने तथास्तु, ठीक है, ऐसा ही वचन कहा, तब उसके पति का शरीर देखते ही देखते भगवती दुर्गा की कृपा से रोग रहित हो गया और वह स्वस्थ हो गया। वह ब्रह्माणी पति को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। इस प्रकार कहने लगी कि हे दुर्गे, हे मां भगवती, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में अब मैं अपने पति के साथ विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है, इसलिए हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण की पुत्री की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो भी मांग ले। सुमति कहने लगी, हे देवी दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे नवरात्रि व्रत की विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। ब्रह्माणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्रह्माणी, मैं अब तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक व्रत रखे। अगर दिन भर का व्रत ना रख सके तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर अपने आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार
जो भी नवरात्रि के व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्रह्माणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक निष्ठा के साथ करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह